देखिए, पिछले भाजपा की सरकार के अंदर हम अगर ज़्यादा दूर नहीं जाएं, 1 साल से हम देख रहे हैं, हर 15 दिन 1 महीना बीतता है, कुछ न कुछ नई घटना आदिवासियों पे अत्याचार की हो जाती है। और मुख्य रूप से जो 3-4 घटनाएं अभी जो हुई, एक तो नेमावर का हत्याकांड, इसके बाद में सीधी के अंदर एक भाजपा के नेता ने एक आदिवासी युवक पे पेशाब की। अभी 1 दिन पहले की घटना है, एक भाजपा के एमएलए के बेटे ने आदिवासी को गोली मार दी। मतलब घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और मेरे को ये आश्चर्य होता है, भाजपा डिंडोरा पिटती है कि आदिवासियों के लिए ये कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए ये कर रहे हैं, आदिवासी पर अत्याचार रुक ही नहीं रहे। उसी को देखते हुए हमारे माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर विक्रांत भूरिया और आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है रामू टेकाम, उनको जिम्मेदारी दी कि हमारी जो 47 सीटें हैं जो कि आदिवासी हैं, उन पे आप सीधी से लगा के झाबुआ तक एक यात्रा निकालो जो आदिवासी के स्वाभिमान पे ठेस पहुंच रही है। उस आदिवासी के स्वाभिमान को पूरी तरह से जागृत करने के लिए, और पूरा ये समझ लो आप 47 सीटों में से लगभग 35 से 37 सीटें इसमें कवर हो रही है। और उस पे सब जगह जितनी जगह यात्रा गई उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और वो यात्रा कल यहाँ पे आके उसका समापन होगा। उस समापन समारोह में हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अजय सिंह जी और अनेक एमएलए और दूसरा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास जी, ये सभी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। कम से कम 50,000 का मेला लगेगा कल पूरा झाबुआ आपको कांग्रेसमय दिखेगा। हमारे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। झाबुआ, पेटलाबाद विधानसभा, थांदला विधानसभा, सभी विधानसभा से हजारों की तादाद में यहाँ पे कांग्रेस जन पहुंचेंगे। अरे कल पोस्टर फाड़े, विजय स्तंभ के चारों ओर पोस्टर फाड़ दिए। कल हमने पुलिस में भी कंप्लेंट की, एसपी साहब को भी बताया, सब उन्होंने देखा भी सही, उसके बावजूद भी आज फिर 2-3 जगह फिर फाड़ दिए। अब ये क्या है? और पर्टिकुलरली डॉक्टर विक्रांत भूरिया, कांतिलाल जी भूरिया के उस पर वो ब्लेड चढ़ा के उनके फोटो फाड़ रहे हैं। ये क्या है? बौखलाहटी तो है। ये क्या है? भाजपा को अपनी जो नाव है वो डूबती दिखाई दे रही है। और आदमी जब डूबता है, जब बौखलाहट में आता है तो ऐसी हरकतें करता है। वही चीज सामने दिख रही है। जिसने आजादी से लगाकर आज तक जिस पार्टी ने आदिवासियों का शोषण किया हो, वो आदिवासियों का स्वाभिमान कैसे कर सकती है? जहां तक मैं आपको बता दूं कि कांतिलाल जी भूरिया और उसकी कांग्रेस और उनके बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया आदिवासी स्वाभिमान के नाम से जो नौटंकी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कांतिलाल जी भूरिया जब केंद्र में मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, उस समय सरकार की योजना के तहत 2 किसानों को विदेश भ्रमण पर ले जाना था, आदिवासी किसानों को। उस समय क्या आदिवासियों का स्वाभिमान नहीं था? उस समय क्या प्रकाश जी राका और पप्पू सेठ ये आदिवासी थे? क्या ये आदिवासियों का स्वाभिमान है? और भी मैं बताऊंगा आपको आगे कि कांतिलाल जी भूरिया और उसकी कांग्रेस ने हमेशा से ही आदिवासियों का शोषण करने का काम किया है। क्योंकि आप इनके परिवार के सदस्यों की जाति पूछ लीजिए, आदिवासियों के स्वाभिमान की बात है तो क्या उनके परिवार में कौन लोग हैं? जब कांग्रेस सत्ता में आई है, हमेशा से आदिवासियों का शोषण करने के अलावा दूसरा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 से, जब मध्य प्रदेश में बनी और केंद्र में बनी, आदिवासियों के स्वाभिमान की बात तो बीजेपी ने करी है, कांग्रेस ने कभी नहीं करी है। क्योंकि आप देख लीजिए 2003 के बाद आदिवासी महापुरुष हमारे, चाहे टंटे मामा हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे राणा पूंजा भील हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, उनकी जगह जगह मूर्ति स्थापित करके उनके इतिहास को ढूंढ के आदिवासियों का सम्मान और स्वाभिमान तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, कांग्रेस ने कभी नहीं बढ़ाया। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर भी आदिवासी महिला को उस पद से सुशोभित करा और आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया। क्या कांतिलाल जी भूरिया और उनके बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया, उस समय उनका स्वाभिमान कहाँ गया था? उस समय मोदी जी के लिए उनको कुछ भी ताली बजा के उनका सम्मान करना था, उनका स्वागत करना था, लेकिन उस समय उनको आदिवासियों का स्वाभिमान नहीं दिख रहा था। मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू करके भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का स्वाभिमान, मान सम्मान बढ़ाया है, जबकि कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि उनके जिला अध्यक्ष प्रकाश राका अभी कार्यक्रम स्थल पर जाकर
भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने फाड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई बता रहे। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप आपके कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं है। आप बता दीजिए कि इतने सारे आपके पोस्टर बैनर लगे हुए हैं और सिर्फ डॉक्टर विक्रांत और कांतिलाल जी के ही पोस्टर क्यों फाड़े गए? क्योंकि कांतिलाल जी भूरिया ने हमेशा से ही झाबुआ जिले में आदिवासी युवाओं का शोषण किया है। आप उस कड़ी में देख लीजिए, चाहे जेवियर मेड़ा जी हो, चाहे आशीष भूरिया जी हो, चाहे हेमचंद डामोर जी हो, और आप अभी भी देखेंगे चाहे शंकर भूरिया जी हो। और अभी भी आपने देखा होगा जब कांतिलाल जी भूरिया को कुछ बनाया था और उनके स्वागत के लिए कुछ लोग गए थे, उसमें युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय बाबर वहां पहुंचे थे तो सबकी माला पहन रहे थे, लेकिन डॉक्टर कांतिलाल जी ने विजय बाबर की माला पहनने से इनकार कर दिया। उस माला को स्पष्ट उस वीडियो में दिख रहा था, विजय बाबर उस माला को इधर साइड से फेंक रहे थे। क्या ये आदिवासियों का स्वाभिमान है? ये कांतिलाल जी भूरिया और विक्रांत के साथ साथ उनके जिला अध्यक्ष प्रकाश राठौर को सोचकर समझकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कृत्य नहीं करती है।